सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वांटर्स। गाइस, आज की वीडियो में मैं इन डेप्थ आपको क्रिप्टो के बारे में सिखाऊंगा कि आप लोग क्रिप्टो में चीजें क्या गलती करते हो, किस तरीके से आप मूव बड़ा कैप्चर नहीं कर पाते हो, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्रिप्टो कैसे डिराइव्ड हुआ, क्रिप्टो है क्या। आप लोग जानते हो कि भैया क्रिप्टो की एक एक बेसिक चीज बता दूंगा जो आप लोग को कहीं भी किसी वीडियो को देखने की इसके बाद में जरूरत ना पड़े। एंड क्या मैं उस काबिल हूं कि मैं आपको ये सारी चीज सिखा पाऊं। इससे पहले मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा। इस तो 2 दिन में मैंने जो पैसा बनाया वो कुछ ये है, देख सकते हो। रिलायंस पैनल ये है, उसके पहले ये पैनल है इथेरियम का, ठीक है। एंड अगर गाइस ये मेरा सब अकाउंट है, आप लोग भी जानते हो 2 अकाउंट्स बना सकते हो, अकाउंट इन यूज एंड एक और जो है अकाउंट होता है वो है दूसरा मेन अकाउंट एंड ये सब अकाउंट। तो सब अकाउंट मेरा सेलेक्टेड है। सब अकाउंट में मैंने आपको एक चैलेंज मैंने लाइव पे लिया था, ठीक है। तो वो चैनल के हिसाब से मैंने जो है ये कैपिटल डाला था कुछ, एंड जो देखोगे तो मेरा ये रियलाइज गेन है कुछ 1 मंथ के लगभग में, ठीक है। 1 मंथ नहीं, मैं बोल सकता हूँ 7 दिन के लगभग में, 7 डेज का, लास्ट 7 डेज का लगभग में ये गेन है। एंड मैंने कुछ सेम कैपिटल इसमें जो है डिप्लॉय किया था लगभग में, ठीक है। 20 ट्रेड्स हुए हैं, आप लोग गेन देख सकते हो, ठीक है। 59,000, 20,000, 34,000 लॉस, 15,000, 8,000। तो इसलिए मैं खुद को इस काबिल समझता हूँ कि हम आपको कुछ सिखा पाऊँ, मैं आपको समझा पाऊंगा इस, एंड आप लोग अर्निंग कुछ कर पाओ। 30,000 मैंने टैक्स दिए, तो मतलब 1.5 लाख के लगभग में ओवरऑल प्रॉफिट मैंने निकाला है। उसमें से कुछ टैक्स दिया एंड उसमें से कुछ प्रॉफिट बनाया, ठीक है। अब चलते हैं इसकी मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ। होप सो आप लोग समझ गए होगी किस तरीके से काम है। विन रेट 45% है लेकिन प्रॉफिट ऑन टॉप, ठीक है। आ जाओ अब गाइस, देखो ध्यान से सीखना चीजों को, जो मैं समझाने वाला हूं उसको ध्यान से कोशिश करना सीखने समझने की, ओके। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं ध्यान से सारी चीजें आप लोगों को एकदम बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना कि थोड़ा जो भी नोट्स अगर बनाना हो आप लोगों को तो आप लोग नोट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड नहीं बनाना है तो नोट्स मत क्रिएट करना, ओके। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग, भैया क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग होता क्या है ये बहुत लोगों ने आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग आप सबको ये बोलता होगा भैया क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लो, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लो, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग होता क्या है ये किसी ने बताया क्या? ये किसी ने बताया क्या? ये किसी ने नहीं बताया होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत ऐसी चीजें होती है ना जो डेप्थ में लोगों को सीखना पड़ता है, और वही लोग सीख के क्रिप्टो ट्रेड कर पाते हैं। समझ गए? अब आ जाओ बात करते हैं। देखो क्रिप्टो मतलब क्या होता है, पहले ये समझो कि क्रिप्टो मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टो? क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब होता है गाइज वर्चुअल डिजिटल, गाइज राइटिंग में मत जाना, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। एसेट, क्रिप्टो का मतलब ये होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट, समझ गए? अब ये जो है, अब एक और समान आएगा आप लोग के क्वेश्चन में, दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए। क्या पूछो? क्या एक और क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भैया ये क्रिप्टो क्यों, वाई क्रिप्टो, ये नाम क्रिप्टो कहां से आया, नेम क्यों बना है, क्रिप्टो नेम क्यों पड़ा? गाइज मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक अंदर का बेसिक चीज सीखो, तो मैं इसलिए सारी चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है। एंड सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा सा जो है लर्निंग पे प्लीज फोकस करना। मैं हल्का सा जो है इसको साइड आउट कर देता हूँ गाइस, ताकि आप लोग चीजें समझ पाओ, सीख पाओ, ठीक है। हल्का साइड आउट कर देता हूँ एंड आ जाता हूँ इधर, ठीक है। ध्यान से समझो, मैं चाहता हूं आप लोग ये समझो कि क्रिप्टो क्यों पढ़ा, ओके। अब यार क्रिप्टो पढ़ने का सिंपल ये रीजन था क्योंकि ये जो सिक्योर होता है ना, दिस सेक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी गाइस, क्रिप्टोग्राफी से पूरा क्रिप्टो करेंसी सिक्योर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। एक करेंसी जो क्रिप्टोग्राफिक के थ्रू उसको सिक्योर्ड किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके की फीचर के बारे में। गाइस स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बताने वाला हूँ क्रिप्टो के बारे में, डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से स्ट्रेटजी करोगे, क्या ट्रेडिंग करोगे, कैसे आप लोग प्राइस को देख के बिहेवियर समझ पाओगे। पहले ऊपर पर बेसिक चीजें समझ जाओ, ठीक है। बेसिक चीजें सीख लो, उसके बाद चलेंगे उस पर, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट बहुत सारी चीजें सीखोगे। अभी यहाँ पे बताया ना, ये सारी चीजें कहीं भी यूट्यूब पे कहीं सीखने को मिलेगी नहीं, मिलेगी यहाँ पे सीखने को मिलेगी। की फीचर्स अगर आपको बताऊंगा इस की फीचर्स, तो यहाँ पे देखो की फीचर्स कुछ जो है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। क्या है भैया की फीचर्स? पहला जो गाइज वो है डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई सेंट्रलाइज नहीं है गाइज, ये डिसेंट्रलाइज है। कोई इसका सेंट्रल ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आरबीआई है इंडिया में कि भैया आरबीआई के पास जाओगे आप सारी चीजें बता सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, तो ये चीजें यहाँ पे नहीं है। अगर आपने किसी को ट्रांजेक्शन किया, मान लो आपने 1 रुपया किसी दूसरे बंदे को भेजे, कि मैंने अपने चाचा को 1 रुपया भेज दिया कि भैया चाचा आप 1 रुपया ले लो, टॉफी खरीद के खा लेना, लेकिन चाचा के पास वो नहीं पहुंचा, तो उसका को वो कहीं कंप्लेन नहीं कर पाएंगे कि भैया मेरे पास ये पैसा नहीं पहुंचा, कहाँ से किसने लिया, कहाँ ट्रांजेक्शन किया, कुछ नहीं। आपको अगर करना है तो आप सेफली जो है डायरेक्ट चाचा का भैया पासवर्ड वासवर्ड सब देख लो, सॉरी एड्रेस देख लो कि कहाँ डालना है, किस पर डालना है, एकदम प्रॉपर मैचिंग कर लो, उसके बाद ही पैसा भेजो। तो यहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। दूसरा गाइस पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है। मतलब क्या विमान भैया? देखो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन का मतलब सिंपल एक होता है कि यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेशन नहीं है। मतलब अगर आप मान लो किसी को पैसा भेज रहे हो, मान लो आप हो राम, ठीक है,
और आप हो राम, और आप भेजते हो शाम को पैसा, शाम को आप पैसा भेज रहे हो, तो इसमें ना आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो। जैसे क्या होता है, देखो जैसे इंडियन में क्या होता है, आप किसी को पेमेंट करो तो पहले वो बैंक में जाएगा, फिर आरबीआई, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब एक जोन होता है, उसके बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो चीज नहीं, यहाँ पे अब राम जो है डायरेक्ट पेमेंट शाम को किया, डायरेक्ट गया, बीच में इसके कोई भी ऐसा इंटरबॉडीज नहीं है जो पैसा आपका देखे, पैसा समझे, पैसा जाने, कोई भी नहीं है। सिंपल, समझ में आया। तो आते हैं नीचे, तीसरी चीज, सिक्योर है प्रॉपरली, ठीक है, राइट भैया, थोड़ा वो हो गया है, ठीक है, तो ये मत समझना को करेक्ट ही कर देता हूँ, नहीं तो बोलोगे भैया करेक्ट नहीं हुआ, आपने ऐसे ही क्या लिख दिया, ठीक है, तो वो करेक्ट कर देता हूँ। सिक्योर है, ठीक है। सिक्योर इन द सेंस क्या, सिक्योर इन द सेंस क्या, ठीक है, सिक्योर इन द सेंस क्या भाई, सिक्योर है मतलब कि आप अगर मान लो किसी को कोई भी पैसा दे रहे हो ऐसा, तो भैया वो किसी कोई जान नहीं पाएगा कि भैया इस पर्सन ने जो पैसा दिया इसको, वो पैसा किसी को पता नहीं लग पाएगा कि वो पैसा कब दिया गया, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, किसका पैसा था, ये कोई नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं, ठीक है। समझ में आया चीजें, यहां तक समझ में आई, इस पेज की सारी चीजें समझ में आ गई, सारी चीजें, ठीक है। आते हैं दूसरे पेज पे गाइस, ध्यान से समझना गाइस, बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं, ये सारी चीज सीखोगे उसके बाद सिखाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी कितने से ट्रेड करना है, कौन सा इंडेक्स में कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना लॉस होना चाहिए, कैसे हमारा सेटअप वर्क करता है, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। तीसरी चीज है गाइस, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो रही है, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब क्या है विमान भैया, मतलब ये है कि अगर आप एक बार किसी को कोई भी पेमेंट कर देते हो, तो मैंने अभी तुरंत बताया, अगर ये बंदा किसी को कुछ भी पेमेंट कर देता है, उसके बाद ये सोचेगा कि ये पेमेंट मैंने गलत किया है, ये मुझे वापस कर दे, तो भैया वहाँ पे भूल जाओ, पेमेंट वापस नहीं हो पाएगी, क्योंकि भैया कोई नाम ही नहीं लेगा, उसके बाद कहीं तुम कंप्लेन भी नहीं कर सकते, कुछ भी बोल भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो पेमेंट इरिवर्सिबल है। उसके बाद गाइस परमिशन लेस, यहाँ पे किसी का परमिशन आपको नहीं लेनी है कि पेमेंट आप कर रहे हो तो कोई परमिशन किसी की चाहिए कि भैया मैं पेमेंट कर दूं क्या, ठीक है। किसी का फोन आ जाएगा कि भैया ये पेमेंट कर रहे हो, ये गलत है, पेमेंट मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिसको पेमेंट कर रहा है, जितना पेमेंट कर रहा है उतना पेमेंट करो। कुछ दिन पहले का एक ट्रांजैक्शन आया था, मैं बता दे रहा हूँ आपको, कुछ दिन पहले का ट्रांजैक्शन आया था, उस बंदे ने भैया मुझे लगता है 65,000 कुछ करोड़ रुपए जो थे उसने ट्रांजैक्शन किए थे क्रिप्टो के उसके थ्रू, लेकिन उसका पता नहीं लग पाया, ट्रांजैक्शन देखा गया लेकिन पता नहीं लगा पाया गया कि वो कौन बंदा है। तो मतलब जिसके पास इतने रुपए हैं, सोचो वो अभी एग्जिस्टिंग है पूरे वर्ल्ड में, एंड वो क्रिप्टो में इतना पैसा जो इधर उधर कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको कोई पता नहीं लगा पा सकता है, समझ गए। तो ये सारी चीजें हो गई आपके की फीचर्स। उसके बाद आते हैं गाइस कि बेसिक टर्म्स जो होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भैया करेंसी पेयर्स कुछ होते हैं, फॉरेक्स में आप लोग अगर ट्रेड करते हो करेंसी पेयर्स नाम की चीज होती है, ठीक है। दूसरी चीज होती है गाइस कि जो आप लोग देखते होगे बीटीसी, ऐसे होता है ना, कभी बीटीसी, बीटीसी यूएसडी ऐसे होता होगा, तो आप लोग ये नहीं समझ पाते भैया ये क्या है, बहुत लोग पूछते हैं। तो गाइज हर एक चीज़ों का सवाल का जवाब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो भैया एक चीज़ बोलूँगा कि जस्ट वीडियो को गाइज मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग लाइव अगर हम आए तो आप लोग आ पाओ, ठीक है, एंड ऐसी वीडियोज़ देख पाओ गाइज। तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब गाइज जो है बात वो है ये कि बेसिक टर्म्स क्या है, टर्म्स क्या होते हैं, बेसिक टर्म्स आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें जो कोई नहीं समझाता गाइज, बट सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी पेयर्स, ठीक है, करेंसी पेयर्स आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। करेंसी पेयर्स ये क्या है गाइज, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, वन करेंसी पेयर जो होते हैं वो होते हैं जैसे मान लो यूरो यूएसडी हो गया, बीटीसी यूएसडी, ये होते हैं करेंसी पेयर्स गाइज। ये करेंसी पेयर्स होते हैं, ये करेंसी पेयर्स होते हैं। इसको क्या कहते हैं, देखो जो पहला क्या रहता है, जो पहला करेंसी रहता है वो है बेस करेंसी, जो दूसरा करेंसी रहता है वो है कोट करेंसी। ये है कौन सा करेंसी, जल्दी कमेंट बताओ, ये कौन सा करेंसी है, बेस करेंसी। ये कौन सा करेंसी है, कोट करेंसी, ठीक है, कोट करेंसी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, क्योंकि बेस करेंसी कोट करेंसी, ठीक है, ये तो हमको पता लग गया। अगर कोई पूछेगा भैया यूरो यूएसडी क्या होता है, तो एक बोलोगे बेस करेंसी, दूसरा कोट करेंसी। बेस करेंसी क्या होता है, बेस करेंसी जो होता है ना वो होता है फर्स्ट करेंसी, फर्स्ट करेंसी बेस करेंसी होता है। बेस कौन सा करेंसी होता है, बेस करेंसी क्या होता है, फर्स्ट करेंसी। जो कोट करेंसी होता है गाइस वो क्या होता है, वो मेजर किया जाता है इससे, ये जो यूएसडी है ये इससे मेजर किया जाएगा यूरो से। तो ये क्या हुआ, कोट क्या हुआ, कोट वो हुआ जो मेजर किया जाएगा बेस करेंसी से। बिटकॉइन यूएसडी ये किससे मेजर किया जाएगा, यूएसडी बीटीसी से। समझ गए, प्रॉपर समझ गए, डिटेल सिंपल सा चीज है भाई, मजा आ जाएगा। मजा आया हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये इतनी डेप्थ की चीजें कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, ओके।
चलो समझ गए। तो ये हो गया हमारा बेस करेंसी, कोड करेंसी। बहुत लोग का गाइस ये पता है, बहुत लोग सोचते, बहुत लोग मतलब ये पूछने की कोशिश करते हैं कि वन भैया बहुत चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं कि कभी बीटीसी यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, कभी यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, सिर्फ ऊपर नीचे हम देख के ले रहे हैं, फिर इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं दे दे रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होता है ये। ठीक है, अब आता है गाइस जो सबसे मेजर चीज़, वो मैं बोलूंगा भैया सबसे मेजर चीज़ है ये, वो है लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज क्या होता है? देखो, लेवरेज होता है, जैसे अब मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। मान लो एक दूध वाला है, एक दूध वाला है, ये आया आपके पास कि भैया मुझे जो है वो 20,000 रुपये चाहिए, 20,000 रुपये चाहिए। ठीक है, 20,000 रुपये चाहिए, मेरे पास अभी 500 रुपये हैं। ठीक है, मेरे पास अभी 500 रुपये हैं। अगर आप मुझे 20,000 रुपये दे दोगे तो मेरे पास हो जाएंगे 20,500 रुपये, एंड इससे मैं एक चीज़ खरीद लूंगा। ठीक है, एंड जब वो चीज़ खरीद लूंगा तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। बात को समझो, दूध वाले के पास कितने रुपए हैं? 500 रुपये। ये दूध वाले हो आप, इसके पास है 500 रुपये, इसने आपसे आके इसने किसी से आके मांगा कि भैया मुझे 20,000 रुपये दे दो, मैं जो है आपको वापस कर दूंगा, क्योंकि मुझे 20,500 रुपये लग रहे हैं वो चीज़ खरीदने में, उस खरीद को आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया ले लो। ठीक है, बट यहां आता है बट, ध्यान से सुनना। लेकिन जो 20,000 रुपये मैं दे रहा हूं ना तुमको, 20,000 रुपये जो दे रहा हूं, उस पर अगर कोई भी लॉस होता है, अगर कोई भी प्रॉफिट होता है, तो भैया मैं 20,000 के हिसाब से ही लूंगा। नहीं समझे? समझो बात को। उसके पास 500 रुपये थे, ठीक है, उसने उससे 2,000 20,000 रुपये ले लिए। अब जो भी उसका प्रॉफिट और लॉस होगा वो कितने पे होगा? 20,500 पे होगा, ना कि 500 पे होगा। उसका औकात 500 का था, लेकिन उससे जब उसने उधार ले लिए तो 20,500 पे अब उसका जो लॉस और प्रॉफिट होगा वो 20,500 पे होगा। बिल्कुल क्लियर कट चीजें समझा दी, मजा आ गया। ठीक है, तो ये होता है लेवरेज। आप किसी से उधार मांग रहे हो, मान लो आप 10,000 20,000 आपके अकाउंट में कैपिटल है गाइस, आप 20x लेवरेज ले रहे हो, 50x लेवरेज ले रहे हो। इसका मतलब आप जो अब जितना भी चार्जेस दोगे, जितना भी प्रॉफिट लोगे, जितना भी लॉस होगा, वो सब आपका इस चीज पे होगा। मजा आया? कमेंट भी ना करेगा अगर एक भी आदमी गया, भाई बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, कमेंट कर देना। समझ गए? चलो, ये वीडियो भाई टनाटन पूरा शेयर कर देना गाइस। जो लोग क्रिप्टो नहीं जानते हैं वो लोग एकदम बेसिक से जान जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट चीज। आपने देखा होगा बिड आस्क प्राइस, जानते हो बिड आस्क प्राइस के बारे में? बिड आस्क प्राइस, इसके बारे में जानते हो? बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मैं समझाना चाहता हूं। देखो, सिंपल सी चीज जानना, सिंपल सी चीज जानना, उतना डेप्थ में नहीं सिखाऊंगा, ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, नॉर्मल चीज है, बस इतना याद रखो कि आस्क जो होता है वो हमेशा हमेशा बिग होता है बिड से, बिड से। ठीक है, आस्क जो होता है वो हमेशा बिग होता है बिड से गाइस। ठीक है, इतना बस समझ जाओ। अब चलते हैं भाई, बात करते हैं दूसरी चीज की। क्या? पिप। आपने सुना होगा मार्केट में भैया, मैंने, आप लोगों ने सुना होगा इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए कि मैंने इतना पिप बना लिया। ठीक है, मेरा गोल्ड का यहां से यहां ट्रेड गया, मैंने इतना पिप बना लिया। मान लो मैंने जो है एक पिप बना लिया। एक पिप किसे कहते हैं? कैसे बताऊं? जैसे मान लो यूरो यूएसडी है, ठीक है, यूरो यूएसडी, ये है यूरो यूएसडी। ठीक है, ये मान लो आपको इसका भी प्राइस चल रहा है 1.00। ठीक है, अब ये 1.00 से चला जाता है 1.001। ये जो है वो है एक पिप। खत्म इसका भी कंसेप्ट, खत्म इसका कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा आ रहा होगा, मैं जानता हूँ गाइस। जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ना भाई, मैंने खुद बहुत मेहनत से सीखी, तब आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें ज्ञान कोई नहीं देता है भैया, इसका कोर्स बना देते हैं लोग। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं गाइस दूसरी चीज़। एक चीज़ ध्यान रखना, एक आप लोगों ने स्वैप सुना होगा, स्वैप 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 चार्जेस लगते हैं बहुत सारी जगह, स्वैप चार्जेस। वो पता है क्या होता है? वो होता है अगर आप कोई भी पोजीशन ओवरनाइट लेके जाते हो तो वहाँ पे स्वैप चार्जेस लगते हैं, वो आपको देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उतना लो चाके नहीं है, क्योंकि आप लोग को वो सारी चीज़ें देनी भी नहीं है। ठीक है, आप लोग चुपचाप डेल्टा में ट्रेड करो, एंजॉय करो।
गाइस कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, जो मैं बात करना चाहूँगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले, ठीक है। ये बेसिक सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी है। अब बात आएगी कि विवान भैया लीगल है कि नहीं ये क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है, लीगल है या नहीं। एक्सएनएस में बहुत लोग ट्रेड करते हैं, क्या लीगल है या नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसएडवांटेजेस है वो बताना चाहता हूँ खुल के, ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी सेटअप पे जाऊँगा, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। ओके चलो पहले इसको इरेज कर देता हूँ, ध्यान से समझो। एडवांटेजेस देखो गाइस, एडवांटेजेस है, इधर मैं डिसएडवांटेजेस कर देता हूं, ठीक है। इस सब चीजों पे मत जाना, मेन मुद्दा सुनो। दूसरा लेते हैं भाई, पर्पल लेते हैं हल्का सा, ठीक है। पहला एडवांटेज है गाइस टाइम। टाइम, अब कभी भी आपको दिन में कभी भी टाइम मिलता है, मान लो आप जॉब गोइंग पर्सन हो, आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, आपको आपके पास टाइम है कि आप जब मन तब चाहो तो बैठो एंड क्रिप्टो में सेटअप बने ट्रेड करो। दूसरा एडवांटेज है गाइस मोमेंटम। भाई इंडियन मार्केट 5 घंटे सिर्फ ओपन होता है, उसमें भी आधे देर से ज्यादा मैं बोलूंगा 3 घंटे मार्केट साइडवेज रहता है, 2 घंटे मोमेंटम देगा, वो भी भैया खाली स्पाइक देगा। तो तुक्का में पकड़ लिया, नहीं तो भैया ब्रोकरेज दे देगी, पागल हो जाओगे। इसमें क्या है, आप सेटअप बनता है, वेट करते हो, मोमेंटम देता है, टारगेट बुक करते हो, दिन भर मोमेंटम आता है। ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जहां मोमेंटम नहीं देखने को मिलता है। आधे 1 घंटा साइडवेज होगा फिर पंप करेगा, आधे 1 घंटा साइडवेज होगा फिर पंप करेगा, ऐसा रहता है। तो भैया मोमेंटम है। तीसरी जो चीज़ है वो नो प्रीमियम। आप इसमें सीधा फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, सीधा फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। मतलब यहाँ पे कोई डीके नाम की चीज नहीं है, डीके नाम की कोई चीज नहीं है गाइस। आप डायरेक्ट आओगे, चार्ट देखे, चार्ट में आप भैया एंट्री किए, चार्ट में स्टॉप लॉस लगाए, खत्म किए बात। कोई प्रीमियम का झोल नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, उसके बाद गाइस आता है कि भैया, उसके बाद गाइज मैं बताऊंगा वो आता है आपको लीगल इलीगल, तो इसके बाद बताऊंगा, पहले डिसएडवांटेज अब बताता हूं, ठीक है। एडवांटेज मैंने बता दिया, नो प्रीमियम्स, मोमेंटम, टाइमिंग, हर एक चीजें बता दी। अब तीसरी चीज जो गाइज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो है ना इसमें बहुत तगड़ा वर्क करता है गाइज। मतलब क्या प्राइस एक्शन वर्क करता है भाई, तुमको मैं सामने दिखा दूंगा ना, तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। इस तरीके का प्राइस एक्शन इसमें वर्क करता है, जहां सपोर्ट है वहां से मार्केट उठेगा, जहां रेजिस्टेंस है वहां से मार्केट गिरेगा। जस्ट ये पकड़ना आना चाहिए आप लोग को, वही चीजें सिखाऊंगा अभी, रुको जाओ, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन वर्क करता है। डिसएडवांटेज सुन लो गाइस, लेवरेज। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, अकाउंट पे अकाउंट ब्लो करोगे, अकाउंट पे अकाउंट ब्लो करोगे, बर्बाद हो जाओगे, कोई नहीं बचाने वाला आएगा तुमको। लिख के दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि जब आप लेवरेज लेने लगते हो ना, जैसे होता क्या, ध्यान से सुनो। एक अकाउंट है, ठीक है, एक अकाउंट है, आप लोगों ने उसको 100 रुपए से 500 रुपए कर दिया। जब 500 रुपए हुआ तो आप भैया 100 रुपए से 500 करो, मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। अब जब वो 500 हो गया ना, तो वहां पे आप लोगों ने ना फिर वही सेम रिस्क ले रहे हो, उसमें हो जाता है लॉस, उसमें हो गया आपका लॉस भैया। अब लॉस हुआ ना, तो वो लॉस जो हुआ वो उसने इस अकाउंट को कर दिया 150 रुपए का। यहां पे जब अकाउंट आता है तो लोग जब 100x ले रहे थे तो अब कर देंगे 200x। हो गया, हो गया खेल खत्म, कैपिटल ब्लो। लिखित दे रहा हूं मैं तुमको, कैपिटल ब्लो। तो सबसे पहले लेवरेज फिक्स करना सीखो कि भैया लेवरेज में एक ही रखूंगा, अगर लेवरेज में रखना है तो मैं एक ही रखूंगा, ठीक है। कैसे, कितना लेवरेज रख सकते हो भैया, कितना लेवरेज रख सकते, 50x मैक्स होना चाहिए, ठीक है। एक्सनेस में गाइस जो है वो 400 का लेवरेज है, तो आप उसमें क्वांटिटी कम रखो, ठीक है। अगर लेवरेज बढ़ा रहे हो तो क्वांटिटी कम रखो, क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हो तो लेवरेज कम कर दो। लेकिन मैं बोलूंगा कि 50x लेवरेज लेके आराम से जो है वो ट्रेड करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक डिसेंट लेवरेज भी मिल रहा है आपको, एंड डिसेंट जो है आपको एक मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, समझ गए। तो लेवरेज जो है आप लोग अपना ध्यान से देख के एंड चीजें जो आप प्लान कर सकते हो, समझ गए। ओके, अब चलते हैं दूसरी चीज, क्या, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस देखो, क्रिप्टो में क्या होता है ना, क्रिप्टो में अचानक से बहुत बड़ा मूव आता है। एक बार मैं चार्ट दिखाता हूँ क्रिप्टो में, ये क्रिप्टो का चार्ट है हमारा, ठीक है। अब मान लो तुमने जो है यहाँ पे इस जगह पे मार्केट को शॉर्ट किया है, किस जगह पे भैया, तुमने मान लो, एक सेकंड, तुमने मान लो इस जगह पे इस क्रिप्टो को शॉर्ट किया इस जगह पे, ठीक है। मार्केट में मान लो तुम यहाँ तक आया तुम्हारा ट्रेड, एंड तुमने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया अपना, स्टॉप लॉस तुमने लगाना भूल गए, तुमने इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो भैया अगर मान लो ये मार्केट जब ब्रेकआउट देगा तो तुमको पता है तुम्हारा जितना अकाउंट में पैसा है ना सारा उड़ा देगा, एक दिन में बर्बाद हो जाओगे। बात को समझ रहे हो, एक दिन में खेल खत्म, आउट हो गेम से, समझ गए चीज़ों को। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत मैंडेटरी है गाइस, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो बहुत जल्दी आपका अकाउंट उड़ने वाला है, इस चीज़ के लगा लो स्टॉप लॉस। जैसे ही एंट्री कर रहे हो ट्रेड में वैसे ही अपना स्टॉप लॉस लगा दो, ये रूल बना लो, 50x लेवरेज एंट्री करते ही स्टॉप लॉस लगा दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद है गाइस ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में क्या करते हैं लोग, दिन भर ट्रेड लेंगे, यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ। तुम एक चीज बताओ, मार्केट है ये क्रिप्टो मार्केट,
अगर तुम मान लो क्रिप्टो मार्केट में एंट्री किए तुमने, दिन भर मार्केट खुला रहता है, दिन भर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी, एक बटन दबाओगे बाई हो जाएगा, एक बटन दबाओगे सेल हो जाएगा। तुमने यहाँ ट्रेड लिया, पैसा बनता नहीं बनता, खत्म हो जाते। तुम यहाँ ट्रेड लेता तुम्हारा पैसा बनता नहीं बनता, खत्म हो जाते। तुम यहाँ ट्रेड लेते तुम्हारा पैसा बनता नहीं बनता, तुम खत्म हो जाते। हाँ, तुम यहाँ ट्रेड लेते अगर इस जगह पे एंड होल्ड करते तो यहाँ तक पैसा बनता, ठीक है। फिर पुल बैक आया, तुम यहाँ ट्रेड लेते तो पैसा बनता, लेकिन तुम इसमें अगर कॉल पुट कर रहे हो, पैसा बनता नहीं बनता। तो विमान सेटअप होना तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम ओवर ट्रेडिंग रोकना चाहते हो तो। एंड प्लीज फिक्स कर लो कि 2 से 3 ट्रेड मैक्स करूंगा दिन में, या फिर अगर आपका सेटअप बन रहा है तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। समझ गए बात? समझो। अब आते हैं बात गाइस, विदाउट स्ट्रैटेजी, बस यही चीज मैं बताने वाला था। अभी मैं बहुत बताया ना कि बिना स्ट्रैटेजी के आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, तो स्ट्रैटेजी एक सेटअप आपके पास होना चाहिए, जो मैं आपको दूंगा अभी, ठीक है। जो मैं आपको दूंगा उस पर आप पैसा ही बनाओगे गाइस। बट एक चीज यार विमान को याद रखना कि भैया मैंने आपको सेटअप बताया, स्ट्रैटेजी बताया, उस पर आप लोगों ने पैसा बनाया, ठीक है। तो ये चीजें बस ध्यान रखना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और एक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आता है इस बात लीगल इलीगल पे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग जो है इसमें फंसे हुए हैं। विमान भैया लीगल है कि नहीं ये नहीं समझ में आता है, इलीगल तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते क्रिप्टो के बारे में उतना, ठीक है। बाकी चीज़ें होती रहती है, कौन DCX हैक हो गया था, ये सब चीज़ें होती रहती है, इसलिए दिमाग खराब रहता है। ओके, एक बार वीडियो कितने मिनट की होगी? 21 मिनट की। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिसेंट वीडियो बनिएगा, इस मजा आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस लीगल की। देखो, एक होता है फेमा एक्ट, फेमा एक्ट RBI का एक्ट है, RBI का एक्ट है, फेमा एक्ट है, ठीक है। और इसमें जो होता है वो गाइस, आप देखो इलीगल कब चीजें होती है ना, जब आप इंडिया से, ये इंडिया है, देखो मैं बताता हूँ इलीगलिटी कब होगी, आपका अकाउंट फ्रीज कब होता है, मैं बताता हूँ। दो रीजंस होते हैं। पहला तो ये इंडिया है, यहां से आप फॉरेन अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, ये इलीगल हो जाएगा, यहां आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, फॉरेन अकाउंट से आपके पास में पैसा आ रहा है, ये इलीगल है। तीसरी चीज, आप अपने अकाउंट में क्या कर रहे हो ना, आप अपने अकाउंट में क्या कर रहे हो, बाहर पैसा भेज रहे हो, ठीक है, बाहर पैसा भेज रहे हो, और वो पैसा मान लो हवाले का पैसा है, कोई भी गलत काम का पैसा आ गया, किसी भी चीज का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, वहां आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक होता है, और ये होता है फेमा एक्ट को वायलेट करना। समझ गए? फेमा एक्ट को वायलेट करना क्या होता है। चलो अब बात करते हैं कि फेमा एक्ट तो हो गया। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो कि जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं डेल्टा इंडिया जैसे, अब देखो डेल्टा इंडिया क्या है ना, डेल्टा इंडिया जिससे मैं ट्रेड करता हूँ गाइस, आप लोग जानते होंगे डेल्टा इंडिया हम लोग ट्रेड करते हैं, आपके सामने जिसमें मैंने पीएनएल दिखाया, डेल्टा इंडिया प्लेटफॉर्म था। और इस अगर ग्रुप में जुड़ते हो ना, अगर इस जेन्युइनली इस अगर इसमें जुड़ते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आपको बहुत अच्छा एक एक्सेस मिलेगा गाइस। मैं दिखाता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। हो सके तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारा क्रिप्टो विमान का ग्रुप है गाइस, अगर दिख रहा होगा तो बढ़िया है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे चला दूंगा, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हम लोगों ने क्रिप्टो ग्रुप में, अगर मैं आज का ट्रेड आपको थोड़ा ऊपर चल के दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग को मैं करीबन चलो कल का 12 अगस्त से चालू करता हूँ, ठीक है। अब 12 अगस्त का दिखाता हूँ ज़्यादा, बाकी सब तो मैं डालता ही रहता हूँ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, वो देख सकते हो, ठीक है। 12 अगस्त का दिखाऊँ तो गाइस हम लोगों ने इथेरियम में ये ट्रेड प्लान किया था, ठीक है, इथेरियम में 8:50 के लगभग में। एंड उसके बाद इथेरियम देखो कितना बड़ा मूव दिया, ये मूव मैंने पकड़वाया, आप लोगों को सबने पकड़ा होगा। उसके बाद देखो, अब सिर्फ यही नहीं, उससे पहले देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बार ये हटाओ, नीचे आओ। मैंने ये ट्रेड इसके बाद जो है आज एक दिया था, मैंने 2 ट्रेड्स दिए थे इथेरियम। मैंने पहले बिटकॉइन में बोला था कि भैया अपसाइड जा सकते हो, ठीक है, BTC। दूसरा मैंने बिटकॉइन का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट बोला था, ये स्विंग ट्रेड था, ये भी स्विंग ट्रेड था गाइस। ऐसे स्विंग ट्रेड्स हम लोगों ने बहुत पकड़े हुए हैं, ऊपर चल के और दिखाऊंगा तो और मजा आएगा, रुको ऊपर में चल के दिखाई देता हूँ। ये देखो गाइस, गोल्ड का ट्रेड कैसे दिया था, कहाँ गया, सभी ट्रेड ऐसे ही है गाइस, ठीक है, सभी ट्रेड ऐसे ही है। कोई भी ट्रेड आपको नहीं मिलेगा जिसमें हम लोग खराब किए हैं परफॉर्मेंस और खराब चीज़ें हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे देखो शॉर्ट किया था, जो भी चीज़ें जहाँ पे आपको ऐसे कोई अपना प्रीमियम ग्रुप दिखा देगा तो बता देना कि प्रीमियम ग्रुप भैया दिखाया था, ठीक है। तो ये देख सकते हो गाइस, बिटकॉइन का कितना पंप मूव, गोल्ड का कितना पंप मूव, ठीक है। तो आज गाइस देखो क्या हुआ, आज जो हुआ वो बता देता हूँ आप लोगों को। बिटकॉइन में प्रॉपर जो है स्विंग ट्रेड होल्ड किया था एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इस ग्रुप को आपको एक्सेस मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म मिल जाएगा, दोनों फिलअप कर देना, हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। अब देखो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का है ना, वो FIU रजिस्टर्ड है, FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। FIU रजिस्टर्ड मतलब क्या होता है गाइस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है।
ये लाइसेंस प्रोवाइड इसको हुआ है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को, ठीक है, डेल्टा इंडिया को लाइसेंस प्रोवाइड हुआ है। यहाँ पे जो है आपको अगर कोई भी चीज़ें दिक्कत होती है तो वहाँ पे आरबीआई ने भैया लाइसेंस दिया है। आईबीआई का देखोगे जाके डेल्टा में तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एफआईयू रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये चीज़ जो है ना वो एकदम एग्जैक्टली बहुत अच्छी चीज़ है। आप डायरेक्टली बैंक में पैसा डाल सकते हो, डायरेक्टली बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू डाल सकते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ में हर्डल नहीं आएगा। 24 घंटे में मैक्सिमम लगते हैं आपका अकाउंट में आने में पैसा। मुझे भैया 2-3 घंटे में, 1 घंटे में इंस्टेंट ही मिल जाता है मुझे तो, ठीक है। आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो ये होता है आपका ओवरऑल बेस्ट जो एप्लीकेशन है वो डेल्टा है। एक्सएनएक्स में ट्रेड करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेल्टा एकदम सिक्योर एंड सेफ है, समझ गए। ये हो गया गाइस आपका संपूर्ण ज्ञान ऑफ क्रिप्टो मार्केट, संपूर्ण ज्ञान ऑफ किसका, क्रिप्टो मार्केट का। अब गाइस क्या आता है पता है, अब क्या आता है, रूखा सूखा इन द सेंस, रूखा सूखा ये कि अब भैया स्ट्रैटेजी तो सीखनी है ना, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ स्ट्रैटेजी सीखते हैं, ठीक है। चलो वीडियो दिख रही होगी आपको मेरी, ठीक है, वीडियो प्रॉपर सारी दिख रही होगी, स्क्रीन सब विजिबल होगा। ओके चलो, ये है गाइस बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है। ये बिटकॉइन का चार्ट है। मैं बिटकॉइन में लेके आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैं इसमें भी सिखा दूंगा, क्या कहते हैं, यूएस ऑयल में भी सिखा दूंगा। यूएस ऑयल में देखो कितना बड़ा ट्रेड कैप्चर हुआ हम लोग का, ठीक है। यूएस ऑयल में भी सिखा दूंगा, गोल्ड में भी सिखा दूंगा, हर एक चीज़ में एक सेटअप बता दूंगा जिससे आप लोग पकड़ पाओगे, सीख पाओगे, ठीक है। ओके, तो बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं। देखो बिटकॉइन में 2 चीज़ें पहले आपको देखनी है, 2 चीज़ें आपको बिटकॉइन में ऐड करना है। पहला करना है गाइज आपको 200 EMA, 200 EMA। दूसरा ऐड करना है गाइज 9 EMA एंड तीसरा यूज करना है गाइस 15 एंड 20 EMA। अब 15 एंड 20 EMA जो है ना ये आपको टाइम टाइम पे काम आएगा, ठीक है। 9 EMA हमेशा रहना चाहिए चार्ट पे भैया, कुछ उसका मतलब नहीं है, लेकिन अगर 9 EMA रखोगे तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो मैं EMA लगा देता हूँ, 200 EMA हटा देता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि 200 EMA के प्राइस ऊपर है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको 200 EMA वाली बता देता हूँ, अगर जब भी 200 EMA के नीचे प्राइस ट्रेड करे, ध्यान रखना, एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को बड़ी मोमेंटम कैप्चर करने के लिए। जब भी मार्केट, ये मान लो 200 EMA है, ठीक है, ये मान लो आपका जो है 9 EMA है और इसके बीच में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जब भी ऐसा कुछ प्राइस बने एंड 9 EMA के, अगर 200 EMA ये ऊपर है, जस्ट ऊपर है, एंड 9 EMA जो है वो नीचे है एंड उसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ मेजर चांसेस होते हैं कि मार्केट बहुत तगड़ा ब्लास्ट होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ बहुत तगड़ा ब्लास्ट होगा। यहाँ देख सकते हो क्या हो रहा था, मार्केट 200 EMA के नीचे था। ये लिख लेना, ये लिख लेना, क्योंकि ये भूल जाओगे फिर तुम, फिर कहीं नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। मार्केट क्या करता है, 200 EMA के, 200 EMA ऊपर है, ये क्या है, नीचे है, मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट बहुत अच्छा ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है। अगर आप मान लो यहाँ पे भी एंट्री कर जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी एंट्री करते हो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जोन के नीचे का स्टॉप लॉस है। कितना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, कितना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। उससे पहले एक एग्जांपल देख, बिना कोई एग्जांपल के मैं चीज़ें सिखाऊंगा नहीं तुमको, बस इतना जान लो, ठीक है। बिना एग्जांपल के कोई भी चीज़ें विवान तिवारी तुमको नहीं सिखाएगा। यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे मार्केट उतना बढ़िया ज़्यादा देर नहीं रुका है, ठीक है, बट यहाँ रुका है, इस जगह पे रुका है, ठीक है, कंसोलिडेशन किया है, ठीक है, ब्रेकआउट दिया आपने, मान लो यहाँ पे ट्रेड लिया। एसएल कहाँ बन रहा है, ये तो जोन पे ही आप लोगों ने ट्रेड लिया, तो एसएल मान लो इसके नीचे लगाओगे अपना, ठीक है। अगर बहुत बड़ा स्विंग आप यहाँ तक का अगर मान लो टारगेट देख रहे हो, ये सब स्विंग ट्रेड होते हैं जो डेली टाइम फ्रेम भी लिए जाते हैं ना, इन समय फिर 500 पॉइंट का एसएल नहीं, फिर इसमें 1000 पॉइंट का एसएल डाल के चलो। अगर मान लो तुमने यहाँ ट्रेड ले लिया, ठीक है, यहाँ ट्रेड मान लो तुमने ले लिया, एसएल अपना लगा दिया इस लो के नीचे, ठीक है, और अपना तुमने टारगेट रखा, तो आपने पे 4000 नहीं, यहाँ पे मोमेंटम देखो तुम, 5000 का मोमेंटम के साथ देखो क्या मिला। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी वर्क करती है, जिसको भी आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग को देखना है तो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जो है मजा आएगा अगर आप लोग जेन्युइनली बढ़िया से ट्रेड करोगे तो, ठीक है। ये तो बड़ी टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी है, ये मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज आपका चॉइस है, ठीक है। मैं अभी 200 EMA जो है वो बंद करता हूँ, एक सेकंड, मैं अभी 200 EMA जो है वो क्लोज करता हूँ गाइस, एक सेकंड, कहाँ है दोस्त, ठीक है। और ड्राइंग को जो है वो रिमूव करता हूँ। अब ये 200 EMA बंद करके 20 EMA ले आता हूँ, ठीक है, 20 EMA में कर देता हूँ इसको, 200 EMA से 20 EMA, 20 EMA आ गया। अब देखो आपको चीज़ें समझनी आनी चाहिए कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। पहला जो काम करना है ना गाइस, वो करना है आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है। किस टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पे जाने के बाद आपको देखना है कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको कहाँ से बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ इस जोन से, ठीक है, डाउन से ही बताता हूँ मैं, ठीक है, या फिर इस जोन से बताऊँ, ये लाइव रहता तो आप लोगों से पूछ लेता, ठीक है, चलो, लेकिन यहाँ से बताता हूँ कि मार्केट मान लो ये डाउन है, ठीक है, पहले यहाँ से चल के आया मार्केट, अब डाउन है,
ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में आ गया मार्केट। अपोजिट कैसे है वो बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग ये तो जानते ही होंगे, अगर ये नहीं जानते हो तो ये भी बता दूंगा। पहले एक बार अपोजिट ट्रेंड का समझा देता हूँ। मान लो ट्रेंड जो आप लोग देख रहे हो बेरिश है, ठीक है, आपने ये ट्रेड नहीं पकड़ पाया, लेकिन ये ट्रेड भी आप इजीली पकड़ सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, कैसे पकड़ सकते थे एक बार दिखा देता हूँ। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे गए, आपने देखा कि भैया विवान ये जोन जो है बहुत अच्छी यहाँ से सेलिंग आ रही है बार बार। ठीक है, ये जोन से मार्केट में सेलिंग आई, फिर उसका हाई नहीं ब्रेक कर पाया, फिर यहाँ से एक सेलिंग आई, फिर इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, फिर यहाँ सेलिंग आई, फिर यहाँ से हाई ब्रेक नहीं कर पाया। क्या मतलब ये जोन क्या कर रहा है, ट्रेंड में है। आपको सिर्फ एक पुल बैक देखना है। आपको देखा कि भैया यहाँ से एक बड़ी कैंडल आई है सेलिंग की, बड़ी कैंडल आई है सेलिंग की, आपने चुपचाप क्या किया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे गए, पहले अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया। क्या किया भाई, यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग आई थी, देख रहे हो कितना बड़ा स्पाइक आया था, मैं यहाँ पे जो है एंट्री करूंगा, या फिर आप यहीं पे एंट्री। मैंने भी ये ट्रेड लिया था, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मैंने ये ट्रेड लिया था लाइव। अगर डेली ज्वाइन करते हो आप लोगों को पता होगा, मैंने यहाँ से यहाँ तक होल्ड किया था ट्रेड को। ठीक है, तो आप लोगों ने मान लो इस जगह पे पिन बार देखा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपने शॉर्ट किया, यहाँ तक का टारगेट रखा, पूरा टारगेट अचीव। सिंपल क्या चीज़ देख के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, समझ गए। अब चलते हैं भाई, एक चीज़ देखो, आपने मान लो यहाँ पे शॉर्ट किया, ये ट्रेड देखा कि भैया यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस जाएगा, हल्का बफर करके आप टारगेट लेके चलते हो इस जोन का, आपको कुछ दिन लगे, टारगेट हिट हो गया। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अभी बताऊंगा, अगर आप लोग इंट्राडे करते हो उसका भी बताऊंगा। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अगर पीछे चले गाइस, ये पता नहीं क्या आ रहा है, पीछे चले आप लोग देखोगे मार्केट में यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बहुत बड़ी बाइंग आई, सेम इस जगह पे आपने जो है अपना एक जोन मार्क कर दिया, जोन मार्क कर दिया। 30 मिनट पे 15 मिनट पे जाओगे, आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, दो चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी भैया, यहाँ पे जाके ना कैंडल जो है रुकने लगा, जब जहाँ से मार्केट बहुत अच्छी बाइंग दी थी ना हैवी, वहाँ पे जाके मार्केट जो है थोड़ा सा स्लो हो गया। आप लोग यहाँ पे रिस्क लोगे, ठीक है, यहाँ पे जस्ट स्टॉप लॉस लगाओगे, टारगेट यहाँ तक का रखोगे फिर भी हिट, टारगेट अगर यहाँ तक का रखोगे फिर भी हिट। सिंपल स्ट्रेटजी समझ में आ रही है। मार्केट जहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग देता है, ध्यान से समझना, मार्केट जहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग दे रहा है, जस्ट आपको वो जोन पकड़ना है, जस्ट आपको वो जोन पकड़ना है, आप बहुत अच्छा गेन निकाल पाओगे। यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छी बाइंग दी है। अभी चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, देखो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ पहले, फिर उसके बाद चलते हैं। यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छी बाइंग दी है, यहाँ से मार्केट में ट्रेड बना, कैसे बना देखो ध्यान से। पहला तो भैया ये EMA देख लो पहले तुम, EMA 9 और 20 EMA पे जब भी ऐसा कैंडल बने ना, आराम से उठाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे पहले मैं एक बार चलता हूँ गाइस 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आपको दिखाता हूँ। अरे वो हट गया यार, क्या वो, हाँ ये वाला चार्ट, यहाँ पे देखो मार्केट में कहाँ से बड़ी बाइंग आई है, इस जगह से बहुत बड़ी कैंडल बनी है। जस्ट आपको एक जोन लेना है, इस जोन पे मार्क कर देना है, ठीक है, वेट करना है जहां से बड़ी बाइंग आई थी, सेम इस जगह पे मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आपको सिंपल यहाँ पे एंट्री लेना है, इसके नीचे का एसएल लगा देना है, इसके इस जोन के नीचे का थोड़ा एसएल बड़ा आएगा, लेकिन टारगेट भी आपको बड़ा मिल गया, इजी टारगेट। आ जाओ पीछे चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूं मैं। यहां से मार्केट में बाइंग आई, बड़ी बाइंग, बड़ी कैंडल देखने को मिली, नहीं पकड़ पाया तुम ट्रेड। मार्केट फिर से यहाँ पे आया, डोजी पिन बार कैंडल बनाई, मतलब क्या, इनडिसिसिवनेस, किसमें, सेलर्स में, बायर्स में। इसका हाई ब्रेकआउट हो तो मैं एंट्री करी, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लेके चलने के बाद तुम 1:2 या फिर यहाँ का लेके चलते हो तुम, तो यहाँ पे आते ही तुम बुक कर लो। बुक हो गया, बुक हो गया, बात खत्म। ओके, अब ध्यान से समझो, समझ गए, समझ रहे हो कैसे स्विंग ट्रेड लेना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहां से बड़ी बाइंग आई, ये बड़ी बाइंग आई है, यहाँ पे तुमने एक जोन मार्क किया। भाई कितना प्यारा चीज सिखा रहा हूँ भाई, तुम लोग कितनी प्यारी चीज सिखा रहा हूँ, सीरियसली ब्रो, मजा आ जाएगा तुमको। सेम यहाँ से आप लोग मान लो ये मूव मिस हो गया, लेकिन ये मूव पकड़ सकता था। मैंने बोला ना, जब भी ऐसी कैंडल बने, EMA के ऊपर में क्लोजिंग दे, बुलिश पैटर्न हो, तो वहां पे आप ट्रेड करोगे, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। इसकी भी अभी इसका भी चीज सिखा रहा हूँ, इसका भी चीज सिखाऊंगा, ठीक है, ये थोड़ा इंट्राडे बेसिस हो जाएगा, तो इसका भी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से बड़ी बाइंग आई, सेम जगह पे मार्केट में क्या डोजी फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते। मूव देखो, पूरा हाई का टारगेट मिला, ये सेम ट्रेड मैंने भी आज किया था। अब सुनो, अब देखो दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंट्राडे वाली है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी वो स्ट्रैटेजी है, वो भी समझ लो। कभी भी 920 EMA के अगर मार्केट ऊपर में हेल्दी कैंडल क्लोज करे, ट्रेंड अप सेम डायरेक्शन का हो, तो वहां पे आप अपसाइड का ट्रेड लोगे, बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। ये हेल्दी कैंडल यहाँ पे देखो क्लोज हुई है, मार्केट इस तरीके से, आप ये ब्रेकआउट हुआ तो ये नहीं कैप्चर कर पाओगे, ब्रेकआउट हो जाए, पुल बैक आए, ऐसी कैंडल आता है तब कैप्चर कर पाओगे, ध्यान रखना मेरी बात। ये कैप्चर किया, बहुत अच्छा टारगेट मिला। पीछे चलते हैं, पीछे चलोगे, ये मार्केट में क्लोजिंग मिली, बुलिश मार्केट था, क्लोजिंग मिली, पंप हुआ, उसके बाद मार्केट आया, ब्रेकआउट दे दिया, क्लोजिंग मिली यहाँ पे बहुत अच्छी, इसके बाद पंप दे दिया, मार्केट आया, क्लोजिंग दी, ये वाली हेल्दी कैंडल, पंप आया, ठीक है, ये सब इंट्रा ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया, ये रिटेस्ट करके क्लोजिंग दिया, बहुत अच्छा पंप आया। तो जब भी मार्केट में ऐसी कैंडल्स क्रिएट होगी ना, ब्रेकआउट देने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद, आप लोग 920 EMA के ऊपर फिर जो है एंट्री करके ट्रेड ले सकते हो। अब बात करते हैं इस दूसरी स्ट्रैटेजी की,
देखो कभी भी मार्केट में अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट 15 गाइस, इतने बेसिक से समझा रहा हूँ, एंड ये सारी चीजें अप्लाई करना गोल्ड यूएस ऑयल हर एक जगह चलेगा। यूएस ऑयल में आज हम लोगों ने जो गोल्ड में ट्रेड जो मैं प्रेडिक्ट किया था वो ये किया था कि मार्केट में सेम जगह से बाइंग आई थी हेल्दी, मार्केट ने बहुत अच्छा पिन बार कैंडल बनाया था। आपको जस्ट वेट करना है कि मार्केट में अगर यहाँ पे मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे क्या रिएक्शन दे रहा है मार्केट। अच्छा मान लो, अब एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी समझाऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान से समझना क्या समझाऊंगा। आप लोग यहाँ पे सोचो कि भैया यहाँ पे तो मैं शॉर्ट करता तो मेरा ऐसे हिट हो जाता ना, आ रहा है दिमाग में। अब सोचोगे कि भैया यहाँ पे मैं अगर शॉर्ट करता तो मेरा तो ऐसे हिट हो जाता, क्या यहाँ पे शॉर्ट करना सही है? अब एक चीज समझना, यूएस ऑयल का ट्रेड लाता हूं मैं तुम्हारे सामने। यूएस ऑयल का 5 मिनट का एक बार टाइम फ्रेम देखो। यहाँ ये बाइंग कैंडल देख रहे हो क्या बनी है, क्या बनी है? पिन बार। क्या दिखाता है? सेलर्स वीक हैं। क्या बनी है? कैसी कैंडल बनी है यहाँ पे? जैसी हुआ है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है, रेड। गोल्ड में देखो, गोल्ड में सेम है। क्या बना है यहाँ पे? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ भाई। क्या बना है यहाँ पे? बड़ी बिग बार कैंडल, कोई भी पिन बार कैंडल या फिर कोई भी ऐसी रिजेक्शन कैंडल नहीं बनी है, डायरेक्टली पंप आया। उसके बाद देखो मार्केट नीचे आता है, इतनी हेल्दी कैंडल में आता है, यहाँ पे शॉर्ट करो एंड बढ़िया टारगेट लेके चलो। यहाँ पे अगर मार्केट आया नीचे जा रहा है, यहाँ थोड़ी ट्रेड ले लोगे तुम। ये हेल्दी कैंडल बनी, पुल बैक का वेट करो, जस्ट पुल बैक पे यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। पंप आया, ब्रेकडाउन दे दिया, पुल बैक आया, यहाँ पे आप एंट्री करो, डाउन हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर वन पुल बैक, जस्ट वेट फॉर वन पुल बैक। यहाँ पे देखो सेलिंग आई थी, क्या आप यहाँ पे ट्रेड कर लोगे? नहीं लोगे। क्यों भैया? ब्रेकआउट हो गया डायरेक्टली, ब्रेकआउट हो गया ना डायरेक्टली, कैसे ट्रेड लोगे? ठीक है, अभी दिखाता हूं मैं तुमको। यहां से हम लोगों ने बहुत अच्छा शॉर्ट का ट्रेड लिया था, याद होगा आप लोगों को, अगर आप लाइव पे आते हो तो। ये शॉर्ट साइड ट्रेड लिया था, कैसे लिया था आ जाओ एक बार 1 मिनट, अगर 1 मिनट अलाउ करता है तो देख लेते हैं, ताकि समझ में आ जाए। सारे लॉजिक समझा दूंगा इस, ताकि आप लोग भैया कहीं और ना जाओ। ये हम लोगों ने ट्रेड पता है क्यों लिया था? ये हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट क्यों किया था? इसके पीछे रीजन था, मार्केट ने यहाँ से ना बहुत एक बड़ी सेलिंग दी थी, ठीक है, इस जगह से 2-3 बार सेलिंग दी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके ना डायरेक्ट प्लान किया था ट्रेड, ठीक है। एंड ये हम लोग का एसएल था यहाँ तक का, ठीक है। जैसे ये रेड कैंडल मार्केट नीचे आया था, हम लोग ने यही शॉर्ट किया था एंड बढ़िया टारगेट लिया था। तो आपको सिंपल वेट करना है एक सेटअप का, एक स्ट्रेटजी का, एंड उसके बाद शॉर्ट करो, पैसा बनाओ, ठीक है। जस्ट ओनली ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप देखोगे ना इथेरियम, आप ये ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। कैसे कैप्चर कर सकते थे? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे चलते हैं, चलो देखो। अब देखो यहाँ पे आप ये इथेरियम आराम से कैप्चर कर सकते थे। कैसे? सेम जगह से इथेरियम में जो बहुत अच्छी बाइंग आई, आपने यहाँ पे जोन मार्क किया, डोजी कैंडल बनी, एंट्री लेते, पंप हो गया। कहीं स्ट्रैटेजी में कोई चूक, कहीं स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत, कहीं स्ट्रैटेजी में कोई भी ऐसा सोचने का चीज जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे बताओ। होप सो बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगी। नहीं समझ में आया गाइस तो भैया आप एक बार मुझे कमेंट कर सकते हो गाइस कि भैया नहीं समझ में आया। एंड जिसको भी गाइस ग्रुप ज्वाइन करना है, जस्ट डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर लो। एफआई रजिस्टर्ड है, लीगल है। एक एक ट्रेड आपको बेसिक से सिखाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें मजा भी आएगा। तो गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि जब भी लाए हो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।